morning everyone. This is your exercise 2.5 class 7 maths. आज हम एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड, मीन्स आपको एडिशन करना है, प्लस करना है। डेसिमल में सारे नंबर दिए हुए इनको हमें सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे तरह नजर डालेंगे। 2.4 प्लस 8.7 प्लस 1.6, इसको आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है। सारा एडिंग क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे। 2.4 8.7 एंड 1.6 कितना हो जाएगा ये? 17, 10, 11, 12। कितना मिला हमें? 12, 127, 127। लेकिन हम देख सकते हैं डेसिमल हमारा एक के बाद था, तो हम यहाँ पर एक के बाद डेसिमल लगा देंगे। एक नंबर के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर आया 12.7। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरे क्वेश्चंस करने ही, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हमें। सेकंड हमें इसका दिया है 18.6 206.37 8 26.4 और लास्ट वन हमको दिया है 6.9। तो इसको आपको ऐड करना है। प्लस 8.008 प्लस 26.4 प्लस 6.9, इसको प्लस करेंगे हम और आंसर फाइंड आउट करेंगे। 18.6 फिर हमको दिया है 37, फिर हमको दिया, बस हमें ये ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे हमारा डेसिमल आना चाहिए, बाकी हम किसी और से मत कर देंगे। सिर्फ डेसिमल के नीचे हमारा डेसिमल आना चाहिए। जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि हमारे नंबर जो हो बैलेंस हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ सब जगह पे 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 8, यहाँ हमारा हो जाएगा 11, 1 जाएगा 69, 1 10, 10 और 9 19, 20 21 22 23 24 25। तो ये हमारा आ जाएगा, कुछ मिसिंग है यहाँ से, 2068009 26.4 6.9। ये चीज मिस लिखिए। एक्चुअली दिस इज 4 6 and 2 and this is 6.95, so this is 8। यहाँ हमारा आ जाएगा 7 6 3 9, this is also 9 9 9 18 और 4 22 19 20 21 22 carry 2 8 to 10 10 is 16 16, this is 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 12 6 2 1 3 36, this is 36
3 1 3 1 4 4 5 6 and this is ये जो 2 है ना ये इसी का है and this is 2 so your answer is 266.278 so your answer is 266.278 ठीक है ये हमारा रफ कॉलम था और ये हमारे सेकंड का आंसर आ चुका है ठीक है अब हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे क्या दिया हुआ है हमें थर्ड पार्ट 15.44 7.524 and 25 ऐड कर लेंगे इसको तो 15.44 प्लस 7.524 प्लस 25 15.44 0.524 और ये तो पॉइंट से भी लेंगे ज़्यादा यहाँ 0 डाल दिए बैलेंस करना है आपको ठीक है तो आपने 0 डाल दिए ये हो जाएंगे 4 ये हो जाएंगे 6 9 10 17 ठीक है ये 1 और ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 47964 क्या हो जाएंगे 47964 ठीक है तो ये हमारा आंसर है अब आएंगे हम इसके डी पे आएंगे इसके क्या दिया है हमको डी 41.8 39.24 5.01 last one is 62.6 so 41.8 plus 39.24 plus 5.01 plus 62.6 देखिए इसका एडिशन हम 41.8 दूसरा है हमारा 39.24 फिर है हमारा 5.01 फिर है हमारा ठीक है तो हमें इसको क्या करना है ऐड करना है बैलेंस करेंगे सबसे पहले ठीक है ये कुछ नहीं भाई हम कर चुके सॉरी ये कुछ नहीं तो ये हो जाएगा 415 10 6 16 10 11 11 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 तो ये हमारा आंसर आ चुका है फोर्थ का अब हमारा बचे हुए हैं आपके पूरे कितने क्वेश्चंस 4 तो वो आप लोग खुद करेंगे बचे हुए ठीक है इसको देखने एक बार 10 16 1 9 1 10 15 16 17 118 सॉरी गलत हुआ है 9 1 10 10 5
5 15 16 17 1 18 कैरी 1 दिस इज 4 4 8 8 2 6 14 तो हमारा आंसर है 148.65। तो ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं इस एक्सरसाइज के। दिस इज 8, ठीक है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको इस एक्सरसाइज के करवा दिए हैं। बच्चों में जो 4 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, मतलब ई एफ जी और एच, ये बचे हुए 4 क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का E F G H दिस विल बी अ होमवर्क। ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा। अब इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। यहाँ पर आपको सबट्रैक्ट करना है, माइनस। सबट्रैक्ट मीन्स आपको माइनस करना है। आपने कभी पढ़ा होगा सबट्रैक्ट में कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया होता है, जब भी हमें कोई इक्वेशन दिया होता है, 2 नंबर को आपको सबट्रैक्ट करना है। अगर कोई भी 2 नंबर को सबट्रैक्ट करना है अगर, तो हम राइट हैंड साइड पे जो नंबर होता है, सीधी तरफ राइट हैंड साइड में जो भी नंबर दिया होता है, नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे लाने के बाद हम माइनस करते हैं। भले ही वो नंबर हमारा बड़ा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं है कि हमें छोटा नंबर आगे देना है या पीछे देना है। हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। देखेंगे हम मोस्टली ये भी होता है हमारा कि हम बड़े नंबर में से करते हैं, लेकिन जब सबट्रैक्ट करते हैं हम तो बड़ा छोटा ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन पे लिखिए। बस हम माइनस प्लस करने के बाद जो साइन होता है वो साइन लगाएंगे, जैसे ही करते हैं माइनस, है ना। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन, जिसका ए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ मोस्टली आपको बड़े नंबर जो है राइट हैंड साइड में ये किया अगर आप पहला देखेंगे 14.79 फ्रॉम क्या आएगी 72.43। जैसे मैंने आपको अभी ब्लैक बोर्ड ड्रॉप करते रहे बताया था कि जो हमारा राइट हैंड साइड पे नंबर रहता है उसको हम इधर लेफ्ट पे लेकर आते हैं। तो यहाँ पर ये 72.43 फ्रॉम, क्योंकि सबट्रैक्ट पूरा है, माइनस 14.79। और हम यहाँ पर इसका रफ वर्क में आंसर निकालते हैं। कितने होंगे? 13 में से 9 जाएंगे तो 4, 14 में से 7 6, 11 में से 4, तो हमारे बचेंगे 7 और 6 में से 1 5। तो हमारा आंसर आया 57.64। 57.64 आपका आंसर है। बी देखेंगे इसका हम 36.74 फ्रॉम 52.6 माइनस 36.74 50, ये कुछ नहीं ऐसे ही कट लगा रही 52.6 माइनस 36.74 बैलेंस करेंगे, 0 डालेंगे, 10 माइनस 4 6 1 15 15 माइनस 7 5 और 3 8 और यहाँ 4 हो जाएंगे, दिस इज 11। कितने बचेंगे? 11 में 6 जाएंगे 5 और में से ठीक है 1। तो हमारा आंसर आया 15
ठीक है, सी पे आएंगे, सी के 6.28 फ्रॉम 9.756 माइनस 6.28 आ जाए। ये कुछ नहीं है, बार बार इसमें कट डाली कि आपको ऐसा नहीं लगे ये ओवर वाले कुछ ना करें। ठीक है, तो हम 9.756 में से माइनस कर देंगे 612। स्टूडेंट्स, हम जब माइनस करते हैं ना तो भी हम ये चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारा नंबर जो है वो डेसिमल के इधर ही आए, मतलब डेसिमल वाले नंबर डेसिमल से पहले वाले नंबर डेसिमल के इधर बात है। मतलब ओवरऑल हमें ये देखना है कि हमारा डेसिमल जो है वो एक के नीचे का आना चाहिए, बाकी नंबर किधर भी जा रहा है हमें मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो हमें ये देखना है। अब माइनस करेंगे 6, ये हो गया 6, 15 में से इधर 5 यहाँ के 2 यहाँ के 7। ठीक है ना, यहाँ के 7, तो 6 में से 2 जाएंगे तो यहाँ 4 और 9 में से 6 का 3, तो 3.476 आपका आंसर आया। 3.476 आपका आंसर आया। अब इसी का हम देखेंगे बी पार्ट, इसी का हम देखेंगे बी पार्ट। क्या दिया है हमको? 15.76 फ्रॉम 21.05, तो 21.05 फ्रॉम हटेगा माइनस 15.76, स्पेसिंग ये देख लीजिए आप, क्या है 21.05 15.27 कहाँ से गलत बता रहा है, हमें आंसर 15.27 21.05। ठीक है, 27 तो लीजिए 53875 कुछ नहीं, तो 5.78 आपका आंसर है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके अंदर भी आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो बच्चों के क्वेश्चन जो है इसके वो आप लोग खुद करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल माइनस करना है। मैंने आपको माइनस बता दिया है किस तरीके से करना है, तो आप उसको इस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों के क्वेश्चन मतलब कि F G H I J ये सभी क्वेश्चन दिस विल बी होगा डूइंग योरसेल्फ, खुद करेंगे, माइनस के अलावा कुछ नहीं करना। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है इसमें? टेक आउट, निकालना है 7.564 फ्रॉम 9.1 में से, माइनस के अलावा कुछ नहीं करना है इसमें भी। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे नंबर डालें। 7.564 फ्रॉम 9.1। आपको मालूम है क्या करते हैं, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट पे लाएंगे, माइनस टेकआउट बोला है, निकालना बोला है 564, सिंपल माइनस है। हाँ, तो 9.1 पॉइंट लगाया हमने, पॉइंट से पहले क्या दिया था हमें 7 और पॉइंट के बाद 5 6 4, बैलेंस करने के लिए 0 डालो और ये नीचे हो गया हमारा 10 minus 4 6, 9 minus 3 और 9 minus 6 3, 10 minus 5 5, 8 minus 7 1. So your answer is 1.536. 1.536 आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्लियर? लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर
number 4. In this question we have to find out what is to be added to 36.85 to get 71. मतलब हम ऐसा क्या ऐड करेंगे 36.85 में जो हमको क्या मिल जाए गेट 71 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे 36.85 में हमें वो नंबर मालूम नहीं है क्या नंबर हमको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे 36.85 जो है उसके अंदर हम प्लस करेंगे कोई नंबर जो x है हमारा, कोई नंबर जो x है हमारा, उस x नंबर को 36.85 प्लस x इज इक्वल टू 71 करेंगे। और फिर आपको मालूम है x वाली चीज़ एक तरफ हो जाती है माइनस का, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज टू बी एडेड, हमें नहीं मालूम वो नंबर क्या है, लेट द नंबर, लेट द एडेड नंबर बी एक्स, हम एडेड नंबर को एक्स मान, ठीक है, लेट द एडेड नंबर बी एक्स, तो हमें नहीं मालूम नंबर, तो हम क्या करेंगे 36.85 में ऐसा क्या ऐड करेंगे, वो हमें नहीं मालूम, हमने उसको x मान लिया तो हमें मिल जाएगा 71। ऐसा ही बोला जा रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, x इज इक्वल टू 71 लिखे रहने देंगे और यहाँ से इज इक्वल टू की जगह पॉजिटिव का इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 0.00 लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये सिंपल नंबर है और डेसिमल है वहाँ आप बैलेंस तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, माइनस कर देंगे 5, 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेंगे, 10 में 6 4, 6 में से 3 तो 3, तो वो नंबर हमारा फाइंड आउट हो चुका है। x इज इक्वल टू हमको मिला 34.15, यानी 36.85 में हम प्लस करेंगे क्या 34.15 तो हमें 71 मिल जाएगा। एक बार मैं आपको करके बता दूँ प्लस जैसा बोला नहीं बच्चे में नहीं बोली, लेकिन 36.85 में जो फाइंड आउट कर रहा है 34 ये वाला 0.15 को प्लस करना तो 70 बना है। 10 8 के बाद 9 10 कैरी 1 6 4 10 1 11 3 3 6 1 7, पॉइंट के बाद के नंबर वैल्यू भी नहीं होते हैं और अगर 0 हो तो फिर कुछ वैल्यू भी नहीं लेकिन 70 बनाना है, ठीक है। अच्छे समझ में आया आप लोग के इस तरीके। अब मैं कोई क्वेश्चन चेक करके नहीं बताऊंगी आपको, सिर्फ ये पहला था हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे इसलिए मैं आपको बताने में अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको अब चेक करके नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब आप देखेंगे इसी का फोर्थ का भी, फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। By how much show 34.79 be increased to get 70.15? 34.79 में ऐसा क्या इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज मतलब इंक्रीज किस चीज की तरफ में, क्या डायरेक्शन दे रहा है इंक्रीज से, इंक्रीज से क्या पता चल रहा है मतलब कोई चीज बढ़ रही है, डिक्रीज से मतलब चीज कम हो रही है। अब कोई 34.79 में कोई चीज इंक्रीज हो रही मतलब जुड़ रही है, 34.79 में ऐसा क्या इंक्रीज करेंगे जो हमको 70.15 मिला, सेम इसी तरीके से होगा इक्वेशन 34.79 प्लस लेट द इंक्रीज नंबर भी x, हमने इंक्रीज नंबर को x माना है ना, इज इक्वल्स टू 70.15 अपनी पोजीशन पे रहेगा, ये पॉजिटिव का था इधर आ गया नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 70.15 में से माइनस कर देंगे हम 34
79 15 होगा, कितने बचेंगे 5 1 6, दिस इज 3, यहाँ पर 9 में से 4 बाय 5, 6 में 3 का 3, 35.36। क्या मिला हमें x की वैल्यू 35.36। ठीक है, तो ये हमें आंसर अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बाय हाउ मच शो 59.71 विल डिक्रीज। मतलब ऐसा हम क्या डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज आप समझ रहे हैं, जैसे इंक्रीज से पॉजिटिविटी समझ में आती है, डिक्रीज से नेगेटिविटी समझ में आ रही है, मतलब माइनस करना है। 59.71 में ऐसा क्या हम माइनस करेंगे जो हमको 34.58 मिल जाए। समझ आ रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हम। तो लेट द डिक्रीज नंबर बी एक्स, हमने डिक्रीज नंबर को x माना। ठीक है, 59.71 में ऐसा क्या हम डिक्रीज करेंगे जो हमको 34.58 x माइनस का था हमारा, x हमारा माइनस का था। देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, x हमारा माइनस का है ना, देखिए x माइनस है ना। ठीक है, इज इक्वल टू 34.58। अच्छा, इज इक्वल टू इधर ये चीज पॉजिटिव है, आप सोच रहे हो कहां पॉजिटिव है, नेगेटिव है? जी नहीं, किसी भी डिजिट के आगे जो साइन होता है वो साइन उसका साइन होता है। ये x के आगे कौन सा साइन है, माइनस के, x के लिए साइन था। अगेन 59.71 के आगे कोई साइन नहीं, मींस ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव इसके लिए पता जरूरी नहीं होता हमारा साइन होगा, नहीं भी होगा तो हम पॉजिटिव मानेंगे। 59.71 हमारा पॉजिटिव था, इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, करिए यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे। 59.71 और ये है हमारा 34.58, कितने हो जाएंगे 3, यहाँ 1, यहाँ 5 और यहाँ पर कितने आए हमारे पास 25। अच्छा, ये दोनों 25.39, विच वन इज ग्रेटर, इन दोनों में बड़ा क्या है 59.71 बड़ा, तो माइनस का आएगा हमारा 25.30। अच्छा, x भी हमारा माइनस का था और ये नंबर जो आया वो भी माइनस का था, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 25.13। यानी कि हम 59.71 में 59.71 में से 25.13 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 34.58 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 समझा देती हूँ मैं आपको। योगेश डॉक्टर हैज एडवाइज, योगेश डॉक्टर ने एडवाइज दी कि वो अपना वेट रिड्यूस करे, कम करे 7.5 kg। व्हाट इज प्रेजेंट हाइट, यहाँ गलती से h प्रिंट हो गया है, व्हाट इज प्रेजेंट हाइट नहीं है, व्हाट इज प्रेजेंट वेट है, तो h को काट के w का करेगा। देखिए व्हाट इज द प्रेजेंट वेट, इफ ही हैज टू रिड्यूस 24.89 kg टू अटेन डिजायर्ड वेट, अगर वो अपना वेट 24.89 कम कर देता है तो उसका डिजायर्ड वेट कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ जो इन सारे क्वेश्चन प्लस माइनस में वही हो रहा है, तो दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो आपके लिए होगा के 28 वर्ड्स है। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, राहुल परचेज अ नोटबुक। राहुल ने एक नोटबुक खरीदी। नोटबुक क्या होती है, कॉपी होती है। राहुल ने एक नोटबुक खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 23.75। ठीक है, एक पेंसिल खरीदी जिसकी कॉस्ट थी 2 रुपीज 85 पैसे। पेन खरीदा 50 रुपीज 90 पैसे का। और फिर उसने शॉपकीपर को 50 रुपीज का नोट दिया। तो शॉपकीपर रिटर्न में उसको कितना देगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डेली रूटीन का क्वेश्चन है हमारा। तो देखेंगे हम, राहुल परचेज नोटबुक रुपीज 23
pencil rupees 2 rupees 85 पैसे. A pen rupees 10. कितने हो गए? 8 होगा, 8 बड़े 16 हो गए. 16 और 9 25. कितने होगा? 3 और 2 5. ये ऑलरेडी 5 तो 5 और 5 10. 10 और 2 12. 2 और 1 3 और 1 4. कितने का उसने लिया सामान? स्टेशनरी से राउंड है 42 रुपीज़ 50 पैसे. ठीक है. और शॉपकीपर को ही गया रुपीज़ 50 रुपीज़. ही गया 50 रुपीज़ नोट. है ना? हम क्या करेंगे? 50 में से माइनस कर देंगे. कितना बचेगा इधर ही देख लीजिए. सॉरी 0. सॉरी 9. 10 minus 5 5. 9 minus 2 7. और यहाँ कुछ नहीं. Sorry, extremely sorry. This is 7.50 means 7 पे 50 पैसे. तो हम लिखेंगे Rahul get back amount. What amount will he get back? Rahul get back rupees 2.5. इसका मैंने आपको 7 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा पूछ रही थी होमवर्क में दिए. सो दिस इज योर एक्सरसाइज 2.5. आई होप यू अंडरस्टैंड.